इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर एक होमवर्क आपके लिए जो आपने घर से करना है। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है वन 3 9 11 17 35 69 जो गिवन एनआईडी है इसका आपने निकालना है। 212.19.82.0/24 ये आपके पास क्लासफुल नेटवर्क आईडी है और इसके अंदर से आपने इन कस्टमर को नंबर एलोकेट करने हैं, क्या सबनेट हो क्या मास्क हो। तो क्लास ए का एक क्वेश्चन आपके पास हो गया और एक ये आपके पास क्वेश्चन हो गया टेस्ट कराने के। ये आपने कल टेस्ट कराने के। क्वेश्चन नोट हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज समराइजेशन। सबका नोट हो गया। नोट करें। It's a process through which we can add जोड़ सकते हैं two or more subnet IDs belongs to same class full network ID. Calculated address known as summary NID. अभी तक जो आपने किया था वो सबनेटिंग की थी। सबनेटिंग के अंदर क्या किया गया था, एक बड़े हॉल को छोटे छोटे कमरों में डिवाइड किया गया। प्रोसीजर का नाम सबनेटिंग हुआ, जो नंबर ऑफ रूम्स बने वो सबनेट कहलाए। समराइजेशन सबनेटिंग की टोटल रिवर्स है, यानी ये आपके पास ऐसे मान के चलें कि नंबर ऑफ आपके पास रूम्स बने हुए हैं, उन रूम्स को तोड़ना है और तोड़ने के बाद एक बड़ा हॉल बनाने का या बड़ा कमरा बनाने का है। अब ऐसे मान के चलें कि अगर एक नंबर था 199.1020.0/24 जो आपको कराया जा रहा है कंटिन्यूसली, उसके अंदर हमने स्टार्टिंग में कहा था 3 सबनेट्स बनाए, तो 3 नहीं बने 4 बने। ब्लॉक साइज 64 का है, यानी 4 कमरे 64 मीटर के बन गए। अगर उन चारों कमरों को तोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक हॉल बन जाएगा। तो ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग है टोटल,
ये आपके पास क्या समराइजेशन है। अब द क्वेश्चन इज दैट कि अगर आपको ऐसे मान के चलें कि आपने अपने घर पर किसी हॉल के 4 या 5 या 8 कमरे बनवाए थे किसी बिल्डर को बुलाकर, और उसी बिल्डर को आप बोलते हैं कि भाई जो सड़क के किनारे की जो 3 कमरे हैं उनको जोड़ के एक बड़ा कमरा बनाना है, क्या साइज़ होगा, तो घर से बैठ के बता सकता है क्योंकि उसने सब कुछ डिज़ाइनिंग और जो भी किया था बनाया था उसी ने बनाया था। बट अगर बनवाया किसी और से हो और अब उसका कमरों को तोड़ के बड़ा बनाना हो, उसका साइज़ क्या होगा ये किसी आप दूसरे बिल्डर से पूछें, उसको तो नहीं पता जब तक कि वो आके नाप तोल ना करे। तो ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करें कि नंबर ऑफ सबनेट्स आपको दें और कहें कि इन तीनों या चारों सबनेट को जोड़ा जाए तो क्या सबनेट बनेगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट summary NID for the following सबनेट IDs, मल्टीपल सबनेट IDs दे रखी हैं, उसकी समरी NID निकालनी है। फॉर एग्जांपल नंबर हम आपके लिए वही लेते हैं 199.10.20.4/30 199.10.20.8/30 199.10.20.12/30 ये 3 आपके पास सबनेट्स हैं और ये कहा जा रहा है इनको अगर जोड़ा जाए तो इनका बड़ा जो नेटवर्क होगा वो क्या बनेगा। तो एक चीज़ आपको ये मालूम है कि अगर हमें ये पता लग जाए कितनी बिट्स नेटवर्क की कॉमन है तो ब्लॉक साइज निकल आता है। अगर हम इन तीनों नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट ना भी करें, सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट ना भी करें, तो हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से कि 199 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमन, यानी इन तीनों के अंदर कुछ बिट्स 0 हैं, कुछ बिट 1 है, बट सबके अंदर कॉमन है ना। तो जो कॉमन बिट्स होती हैं दे आर दी पार्ट ऑफ दी नेटवर्क। जितनी कॉमन बिट्स होती हैं आईपी के अंदर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, जितनी बिट्स कॉमन होती हैं वो किसका पार्ट होती हैं, नेटवर्क का पार्ट होती हैं। और जो नेटवर्क की बिट्स कॉमन होती हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है नेटवर्क की 1 बिट से। तो यानी यहाँ पे 8 बिट क्या हो गई, 1 हो गई, यानी 255 रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये ऑक्टेट के अंदर कॉमन बिट्स हैं। फिर 10 यानी यहाँ पर भी, यानी 16 बिट कॉमन हो गई। यहाँ देखते हैं यानी 24 बिट्स कॉमन है जो दिए हुए आईपी एड्रेस हैं। 4, 8 और 12 को देख के आप ये पता नहीं लगा सकते कि कितनी बिट्स कॉमन है। यहाँ मजबूर है हम कि बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि इस जो कि अनकॉमन ऑक्टेट था, जो कॉमन ऑक्टेट थे उसके नीचे लिख दिया 255, यानी लेमन लैंग्वेज जहाँ पर कॉमन ऑक्टेट होंगे उनके नीचे 255 लिखने का है। ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं पता है। इस अनकॉमन ऑक्टेट को हमने लिया 4, 8, 12। 4 को अगर कन्वर्ट करें बाइनरी में क्या होगा 0 0 0 0 0 1 0 0, और इसको कन्वर्ट करें 0 0 0 0 1 0 0 0 और 0 0 0 0 1 1 0 0। अब अगर हम यहाँ देखते हैं फिर वही लेफ्ट टू राइट, यानी ये कंटिन्यू चल रहा है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये यहाँ पर कितनी बिट्स कॉमन है लेफ्ट टू राइट, 4। तो जहाँ तक कॉमन है और जहाँ से कॉमन ख़त्म हो गया वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। जितनी बिट्स कॉमन थी, चाहे ये 1 होती चाहे 0 होती, बिकॉज इसके अंदर भी तो 1 0 कॉम्बिनेशन है ना, उनको क्या करने का 1, उनको यहाँ पर 1 करने के बाद तो 255 आ गया ना, क्योंकि ऑटो बिट 1 हो गई। तो उनको 1 कर दें और बाकी वाली राइट वाली बिट अगर कॉमन भी है तो उसको हमने नहीं देखने का, उसको 0 ही करने का है।
मास्किंग में अगर एक बार बिट ज़ीरो हो गई तो सारी ज़ीरो ही होनी है, तो ऐसा नहीं कि ज़ीरो के बाद कभी 1 हो जाएगी। तो यानी इस 4 बिट्स के ऊपर वैल्यू कितनी आई डेसिमल में 240। तो इसका मतलब इसकी जगह पर जो नया मास्क आपको मिलेगा दैट इज़ 255 240 दैट इज़ योर न्यू मास्क। ये आप कह सकते हैं /28। ब्लॉक साइज कितना होगा 16। अब आपको एक पैटर्न बताया था लिखने का कि जब ब्लॉक साइज 16 आ जाए तो टेबल के साथ एक बताया गया, तो सॉल्यूशन टेबल 0 16 32 48 और ये कहाँ तक जाएगा 240 तक। ये आपकी NIDs हैं सारी। BID यहाँ पे कितनी आ जाएगी 15, यहाँ कितनी आ जाएगी 31, यहाँ कितनी आ जाएगी 47। अब ये जो नंबर आपको दे रखे हैं 4/30 का मतलब ये है टोटल नंबर तो 4 हैं, पहला नंबर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। 8/30 का मतलब है 8 9 10 11। 12/30 का मतलब है 12 13 14 और 15। 4 नंबर ये 4 ये 4 ये। इन सब में से जो मिनिमम नंबर आपके पास मौजूद है वो कितना है 4, और जो मैक्सिमम है वो कितना है 15। ये जो सारे का सारा नंबर है इसको अगर हम ड्रैग करके लेकर आएँ तो ये कहाँ पर फिट होगा, यहाँ फिट होना चाहिए या ये यहाँ पर इसके बीच में आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए फर्स्ट वाले में आना चाहिए। 0 से 15 के बीच में ये सारे के सारे नंबर फिट हो जाएंगे, यानी यहाँ पर ये फिट नहीं होंगे। तो यहाँ पर 0 से 15 में जो सारे नंबर फिट आपके पास होते हैं, इनमें अगर हम देखें तो 0 आपके पास क्या है NID है, तो 199 10.20.0 ये वाला 0 यहाँ पर आ गया /28 और ये वाला 28 यहाँ पर आ गया, और ये जो नंबर निकला आपके पास ये कहलाएगा समरी NID। दोबारा प्रोसीजर देख लें। जब भी नंबर ऑफ सबनेट्स दे रखे होंगे वॉट एवर मास्किंग, राइट में कुछ भी मास्किंग हो उससे डरने की जरूरत नहीं है। आड़े तिरछे तिकोने कमरे हैं, आपने देखना है कि कॉमन स्पेस कैसे कितना आ रहा है, पहले वो मेजर करने का। तो यहाँ पर 190 है 9 है, यहाँ पर भी 199, यहाँ पर भी 190। जो कॉमन ऑक्टेट है उसको विदाउट कन्वर्टिंग इनटू दी बाइनरी करेंगे तो टाइम का लॉस होगा, इतना टाइम इंटरव्यू में नहीं होता, 1 मिनट का आंसर है देने का इसमें। तो जितनी कॉमन ऑक्टेट है उसके नीचे 255 लिखने का है, ये भी कॉमन है 255 लिखने का, ये भी कॉमन है 255 लिखने का है। हाँ, अगर आपकी बाइनरी मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बिना उसके भी निकाल सकते हैं। ये आपको ब्लॉक साइज याद है जो टेबल बताया कि 1 का ब्लॉक साइज होता है, 2 का होता है, 4 का होता है, तो भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज जनरल क्या करेंगे, जो अनकॉमन ऑक्टेट है उसको हमने एक साइड में रख लिया, बाइनरी में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने का पता ये लगा कि इसमें भी 4 बिट कॉमन है, यहाँ पे भी 4 बिट कॉमन है, यहाँ पे भी 4 कॉमन है, उसके बाद यहाँ पे अनकॉमन शुरू हो गया। तो सारे नंबर के अंदर जितनी बिट्स कॉमन है उनको एक साइड में कर लिया, लेफ्ट साइड में जितने लेफ्ट की बिट्स हैं, यानी लेफ्ट की बिट ये भी और लेफ्ट की बिट ये भी, सारी की सारी 1 हो गई। ये सारी 1 हुई 255 255 255, और ये सारी 1 हो गई, और राइट वाली हम 0 करेंगे। तो जितनी कॉमन है लेफ्ट टू राइट उनको 1 करने का, जहां से अनकॉमन शुरू हो जाए फिर 0 करने का, राइट साइड में हमने कॉमन को नहीं देखने का है। तो 4 पर कितना हो गया 240 आ गया, नया मास्क क्या हो गया 240 हो गया, ब्लॉक साइज कितना आ गया 16 आ गया। 16 के अकॉर्डिंग टेबल फॉर्मेट कर ली, और ये देख लीजिए ये सारे के सारे नंबर कहाँ पे लाई करते हैं, इसके अंदर 4 मीटर स्पेस इसमें 4 इसमें 4, 12 तो है, बट ये 12 ये कहाँ से कहाँ तक है, तो मिनिमम 4 मैक्सिमम 15, ये सारा सारा यहाँ पे आके फिट होता है। तो जहाँ जिसमें अगर ये यहाँ फिट ना होगा, अगर यहाँ होता तो यहाँ पर क्या आया था 16, अगर यहाँ फिट होता तो 32 आया था। जो मास्क यहाँ पर आएगा यहाँ पे कैरी कर देंगे, तो यहाँ पे .0 NID .1 फर्स्ट वाली, अगली NID कहाँ शुरू होगी इसके अकॉर्डिंग 16 से, तो 15 क्या हो जाएगा BID, यानी ये सारे के सारे नंबर किसमें आ जाते हैं इसके अंदर लाई करते हैं, दैट इज समरी। ओके